तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टर में। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के दोस्तों एबीसीडी यानी कि केमिस्ट्री के बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं दोस्तों। आपके अंदर से केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाए दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें केमिस्ट्री की भाषा को समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले केमिस्ट्री की हम एबीसीडियाँ सीख रहे हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सीख रहे हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, जिससे आपका बेस मजबूत हो दोस्तों, जिससे आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो दोस्तों अब हम रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक साइड लिखे हैं धन मूलक और एक साइड लिखे हैं ऋण मूलक। मतलब धन मूलक और एक साइड लिखे हैं दोस्तों ऋण मूलक। धन मूलक वो होते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और ऋण मूलक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों लिखे हैं तत्व। तत्व जैसे कि एल्युमिनियम, जिसका संकेत होता है एल दोस्तों, और इसकी संयोजकता होती है 3। तो दोस्तों संयोजकता भी आपको सीखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संयोजकता हम अलग से आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप रासायनिक सूत्र लिखने के लिए देखें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा फंडामेंटल टाइप के देख लेते हैं दोस्तों। तो एल्युमिनियम का संयोजकता निकालना है, तो एल 13 होता है इसका संकेत दोस्तों। तो दोस्तों पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। 2 8 हो गया, और तीसरा हो गया दोस्तों, तीसरा में भी 8 होता है। तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो 2 8 3 यानी कि इसका संयोजकता 3 हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों तो संयोजकता निकालने के लिए आप उम्मीद करते हैं दोस्तों सीख गए, और नहीं सीखे तो अभी एक और बताते हैं। तीसरा है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत 17 होता है दोस्तों। अगर क्लोरीन के निकालें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं दोस्तों, और दूसरा में 8, और तीसरा में दोस्तों कितना बचा, 2 8 10, तो बच गया 7। तो दोस्तों अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, या अगर 1 2 3 4 है तो संयोजकता वही हो जाएगा। अगर यह 5 6 7 8 हो गया दोस्तों, तो इसमें 8 में से इसे माइनस कर देते हैं। 8 में से 7 गया तो दोस्तों 1, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, तो इसका हो गया संकेत 1। तो यहीं लिखा है दोस्तों क्लोराइड, जिसका 1, इसको ऋण मूलक बोलेंगे क्योंकि माइनस माइनस किया गया। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो आप केमिस्ट्री का आपको डर बिल्कुल आज से खत्म हो जाएगा दोस्तों। आप 3-4 दिन मेरे साथ बेसिक क्लास में जुड़िए, और इसके बाद देखिए केमिस्ट्री आपका कैसा लाजवाब हो जाता है। अब इसके बाद बात करें तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम सबसे पहले दोस्तों एक तरफ हम लिखें धन मूलक, दूसरे तरफ ऋण मूलक। तो इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, पहले धन मूलक लिखा जाता है। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल लेके पहले दिखाएंगे आपको दोस्तों। पहले धन मूलक लिखा जाता है, उसके बाद ऋण मूलक, उसके बाद ऋण मूलक। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल अभी लेके समझाने। दूसरा जो नियम है दोस्तों वह संयोजकता का अदला बदली। संयोजकता का कौन दोस्तों, तो जैसे एल्युमिनियम का संयोजकता है 3, ऑक्साइड का है 2, तो इसकी अदला बदली संयोजकता की अदला बदली किया जाता है। संयोजकता की अदला बदला किया जाता है। और तीसरा है दोस्तों, अगर दोनों का संयोजकता मैच हो गया दोस्तों, मतलब एक एक दोनों का संयोजकता हो गया दोस्तों, तो इसे यदि संयोजकता समान हो, तो धन मूलक और ऋण मूलक को जस का तस लिख दिया जाता है दोस्तों, तथा ऋण मूलक
मूलक लिख दिया जाता है। मतलब दोस्तों फिर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, लिख दिया जाता है। अब दोस्तों रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बस आपको इन 3 चरणों से गुजरना है दोस्तों, उसके बाद आपकी नैया पार लग जाएगी और आप रासायनिक सूत्र लिखना सीख जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप धन मूलक, दोस्तों सबसे पहले आप धन मूलक लिखें, उसके बाद ऋण मूलक लिखें दोस्तों। उसके बाद संयोजकता का इसमें अदला बदली होता है, और संयोजकता अगर समान हो तो धन मूलक और ऋण मूलक को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम एक तत्व का नाम लिखते हैं जिसका नाम है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों अब हम लिखने वाले हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक फार्मूला हमें लिखना है दोस्तों। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो धन मूलक। तो धन मूलक एल्युमिनियम दोस्तों, सबसे पहले हमेशा धन मूलक लिखाते हैं। तो एल्युमिनियम को क्या हम लिखेंगे दोस्तों, तो एल। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो एल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्युमिनियम का संयोजकता क्या है। तो इसके माथा पे कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इसके माथा पे संयोजकता 3 डाल देंगे कि 3, इनके पास 3 का शक्ति है, तो इनको माथा पे 3 रख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो ऑक्साइड। ऑक्साइड तो दोस्तों हम क्या बताएं, सबसे पहले धन मूलक, तो धन मूलक हो गया। उसके बाद ऋण मूलक, उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड के माथा पे कितना है दोस्तों, 2। तो दोस्तों अब एल्युमिनियम ऐसा है कि यह मारेगा ऑक्सीजन को। यह ऑक्सीजन, पहले दोस्तों ऑक्सीजन एल्युमिनियम को मारा 2 फैट, इसके पैर पे मारा एल्युमिनियम, यहाँ से इसको यहाँ पटक देना है उल्टा उल्टा, यानी कि संयोजकता का चेंज कर देना है दोस्तों, संयोजकता को चेंज कर देना है। तो एल्युमिनियम सबसे पहले ऑक्सीजन का संयोजकता, इसको 2 फैट मारा। तो एल्युमिनियम का भी गुस्सा में आया दोस्तों, कहते कि तुम्हारे पास 2 फैट, तुम सिर्फ 2 फैट मारोगे, हमारे पास तो 3 का पावर है। तो ये 3 फैट मारा दोस्तों, यानी कि 3 फैट मारा। तो संयोजकता को दोस्तों इसी प्रकार परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर हम लिखते हैं जिंक, मान लीजिए कि दूसरा दोस्तों जिंक सल्फाइड लिखेंगे तो मैच हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम धन मूलक, तो जिंक हम लिख देंगे जिंक। जिंक के माथा पे देखेंगे कितनी संयोजकता है, तो जिंक के माथा पे कितना है दोस्तों, तो 2। उसके बाद हम देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड, यानी कि SO4, तो इसकी संयोजकता कितना है दोस्तों, तो 1। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर संयोजकता में 1 है उसके माथा पे, तो आप जानते हैं कि किसी चीज को 5 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 5 रह जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर आपके पास 1 फैट मारना है तो छोड़ दो भाई, 1 फैट में किसी को होने वाला नहीं है, तो यह 1 फैट इसको नहीं मारेगा। लेकिन जिंक कहेगा कि हम मार देंगे। तो संयोजकता का अदला बदली करना है दोस्तों। लेकिन क्या है, तो ये हाइड्रोक्साइड था ना, सॉरी दोस्तों, तो OH दोस्तों, तो OH को जिंक मारेगा, Zn। तो OH का जो डंटा है दोस्तों, वो एक लाठी इसको नहीं मारेगा क्योंकि एक ही लाठी है। लेकिन वही बात करें तो जिंक जिंक का दोस्तों उसको मार देगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का ZnOH के OH2, क्या हो जाएगा दोस्तों, ZnOH2। तो दोस्तों संयोजकता को बदलना है दोस्तों, इसका माथा, इसके दूसरे का पैर, मतलब दोस्तों एल्युमिनियम का माथा ऑक्सीजन का पैर, एल्युमिनियम का माथा ऑक्सीजन का पैर, और ऑक्सीजन का माथा एल्युमिनियम का पैर। क्या दोस्तों, तो संयोजकता का अदला बदली करना है। अब उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो एक है, लिखते हैं, मान लीजिए कि हम लिखते हैं लिथियम क्लोराइड।
तो सबसे पहले दोस्तों लिथियम हम क्लोराइड लिख रहे हैं, तो अब लिथियम तो सबसे पहले धन मूलक लिथियम हो गया, तो लिथियम लिख देंगे लिथियम। अब इसके माथा पे देखेंगे कि कितने धन मूलक हैं, तो इसके माथा पे कितने हैं दोस्तों, तो एक इसके माथा पे संयोजकता है किसके, तो लिथियम की। उसके बाद है क्लोराइड, क्लोराइड के भी माथा पे है दोस्तों एक। तो दोस्तों अब हम देखें, एक धन मूलक हो गया, एक ऋण मूलक हो गया। आमतौर पे दोस्तों संयोजकता का अदला बदली होता है दोस्तों, इसका माथा इसका क्लोरीन का इसका पैर और इसका माथा इसका पैर। लेकिन दोस्तों जब दोनों का समान, यानी कि दोनों के पास जब दो दो लाठी है दोस्तों, तो दोनों कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे और कहेंगे नहीं लड़ना ठीक नहीं है, तो उसी प्रकार ये हट जाएंगे और धन मूलक जस का तस लिखा जाएगा दोस्तों, LiCl लिथियम क्लोराइड। दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि संयोजकता, क्योंकि दोनों का लाठी एक है दोस्तों, तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम देख चुके हैं रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हम लिखना है दोस्तों बस इसका सबसे पहले हमें धन मूलक लिखना है, उसके बाद ऋण मूलक, उसके बाद दोस्तों हमें संयोजकता का अदला बदली करना है, संयोजकता का अदला बदली करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अगर समान संयोजकता दोनों का है तो हमें जस का तस धन मूलक और ऋण मूलक को लिख देना है, जैसे कि इसको हम लिख दिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।